नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू थाना अंतर्गत तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक आई तेज बहाव के पानी के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें तुतला भवानी धाम घूमने आए कई सैलानी पहाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें वन विभाग और तिलौथू थाने की पुलिस द्वारा उफनती नदी से रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। आपको बताते चले, तुतला भवानी वाटरफॉल में पहाड़ी से नीचे झरना गिरता है। इसी झरने में स्नान करने के लिए बिहार के अलावा कई राज्यों से सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। खासकर बरसात के मौसम में पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश होने के कारण तुतला भवानी वाटरफॉल से अचानक तेज बहाव और झरना उग्र रूप ले लेता है, जिसके कारण कुछ देर के लिए वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी दौरान नदी में स्नान कर रहे कई सैलानी फंस जाते हैं तो कई लोगों की जान चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक आने वाली पहाड़ी नदी उफान पर हो जाती है और किसी को समझने बूझने का मौका तक नहीं मिलता है, जिसके कारण कई लोग आए दिन फंस जाते हैं। शुक्रवार को संस्कृति पब्लिक स्कूल के भव्य प्रांगण में किंडरगार्टन यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्कृति दर्पण पत्रिका का अवलोकन विद्यालय के सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर गायत्री सिंह, डॉक्टर साक्षी सिंह एवं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आलोक सिंह के करकमलों से सामूहिक रूप से किया गया। इस अवसर पर साई संध्या का भव्य आयोजन भगवती जागरण मंडली के द्वारा किया गया। भजन, गीत एवं संगीत का मनोरम प्रस्तुति सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की प्राचार्य जाकिया यास्मीन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम लोग साईं बाबा का नाम से साई संध्या रखे हैं। साथ साथ यहाँ पर 2-3 कार्यक्रम और भी हम लोगों ने संस्कृति पब्लिक स्कूल में किया है। आज संस्कृति पब्लिक स्कूल को आप जानते हैं कि पिछले वर्ष में हम लोगों को क्लास 0 से लेके क्लास 2 तक का एप्रीशिएशन मिल गया था। तो क्लास 0 का मतलब होता है किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2 एंड किंडरगार्टन 3। जनस्वराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने महिलाओं को चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की है। महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए कहा कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है उस हिसाब से महिलाओं का मोर्चा बनाना है, संगठन बनाना है। झूठ का कहना है कि मैं 30 से 50% आरक्षण दे दूंगा, ये सही नहीं है। जनस्वराज में हम लोगों की सोच है कि जिले में कम से कम एक महिला नेत्री को चुनाव जरूर लड़ाया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है। बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी महिला को ढूंढ कर निकाले जो समाज के लिए बेहतर काम कर पाए। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है। हम जनस्वराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जनस्वराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। शहर के महादेवा से शिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला। शिया समुदाय के लोगों ने इजरत इमाम हुसैन व उनके 72 अंसारों की करबला की जंग में हुई शहादत पर अलम के साथ मातमी जुलूस निकाला। अकीदतमंदों का कहना था कि ये मातमी जुलूस जुल्म के खिलाफ निकाला जाता है। इस्लाम में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है और वो मानवता का संदेश देता है। शहीद करबला हजरत इमाम अली मुकाम की याद में सड़कों पर उतरे शिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाया। जुलूस में स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा का सख्त बंदोबस्त किया गया था। शहर के टाउन थाना और नवादा पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात थे, जो जुलूस के साथ साथ चल रहे थे। पुलिस के जवान जुलूस के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए हुए थे। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की लोगों को कोई परेशानी न हो, प्रशासन की तरफ से इसका पूरा ध्यान रखा गया था। प्रशासन की तत्परता के कारण मातमी जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भोजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन जिलाध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश जिलाधिकारी राजकुमार एवं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। लोक अदालत में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर लाभ उठाया। लोक अदालत में बैंकों से संबंधित अनेक वादों का निपटारा किया गया। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रचार प्रसार कराया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर उपस्थित प्रभारी जिला न्यायाधीश और प्रिंसिपल जज और अन्य जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण न्यायाधीश हैं और पीपी साहब
डीपी साहब और अन्य जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, खास करके मीडिया बंधु। आप सबको ज्ञात है कि लोक अदालत का जो संकल्पना आई थी 90 के दशक में के द्वारा ग्राम पंचायत संध्या अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान सह वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार, भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव एवं सनदिया पंचायत के मुखिया हरिंद्र प्रसाद यादव के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मुखिया हरिंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वृक्षारोपण से हमारी भविष्य का कल्याण हो सकता है। हर सामाजिक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि आने वाली भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि आज के समय में वृक्षों की भारी मात्रा में कटाई हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अगर समाज को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो वृक्षों को बचाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही ऐसा निर्देश रहा है कि अपने राज्य में हरियाली का जो आवरण है उसको बढ़ाया जाए। उसके तहत बिहार में जो वन क्षेत्र हैं वो बढ़े भी हैं। उसी के तहत आज पूरे जिले में सभी अधिकारियों के द्वारा सघन जो वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सभी पदाधिकारी भी फील्ड में जा रहे हैं और उनके द्वारा भी वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। हम आम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो पर्यावरण बदल रहा है। रोहतास जिले कोचस में बीती रात एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने घायल अवस्था में बच्ची को बरामद कर सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। नाबालिग बच्ची का पांव टूट गया है और कई जगह जख्म के निशान भी हैं। फिलहाल बच्ची बेहोशी की हालत में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बच्ची कोचस की रहने वाली है, एक लोक गायिका की बहन है और कल देर रात अपने पड़ोस के चाचा के घर से खाना खाकर अकेली लौट रही थी। इस दौरान बाइक सवार 3 लड़कों ने उसे जबरन अपने बाइक पर बैठाकर झाड़ी में लेकर गए। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म कर सड़क पर मारपीट करने के बाद फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद किया है तथा इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास के एसपी विनीत कुमार भी सदर अस्पताल में बच्ची का हालचाल लेने पहुंचे तथा परिजनों से भी जानकारी इकट्ठा की। आरोप है कि 4 साल पहले भी इस बच्ची के साथ गांव के ही कुछ लड़कों ने गलत काम किया था। उस वक्त उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे में उन लोगों का मनोबल बढ़ गया और फिर बीते रात अकेला पाकर बच्ची को उठा लिया गया और उसके साथ रेप करने के बाद उसे झाड़ी में फेंक दिया गया और उसे एक दुर्घटना का रूप दिए जाने की कोशिश की गई। वहीं इस संबंध में पुलिस जांच की बात कह रही है तथा कहा जा रहा है कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है। उधर पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन ने दुष्कर्म की बात कही है कि उसकी छोटी बहन को नशा पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।